पार्टनरशिप हो तो ईशान किशन और सुमन गिल जैसी, वरना हो ही ना। मतलब भाई जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कूटा है, काफी लंबा अरसा हो गया था इस तरीके की फियरलेस बल्लेबाजी देखते हुए, वो भी ओडीआई क्रिकेट में। भारतीय टीम ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया इन दोनों प्लेयरों की बदौलत। यह कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भारतीय टीम के कप्तान ने 150 से ज्यादा रन बनाए। तो वहीं पर नंबर 3 पर खेलने आ रहे ईशान किशन, जो लगभग 3 सालों के बाद अपना कोई ओडीआई श्रृंखला खेल रहे थे, यहां पर 125 रन बनाते हैं केवल 79 बॉल पर, 7 छक्के लगाते हैं। अनबिलीवेबल पारी खेली है भाई ईशान किशन ने। जितनी तारीफें हमें कप्तान सुमन गिल की करनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा हमें बातें ईशान किशन के बारे में करनी चाहिए। मतलब ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हार नहीं मानी है। मतलब आप देखो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से ही इनको ड्रॉप किया गया था और न जाने अरसों बीत गए थे, सालों पे साल बीत रहे थे, इनको टीम में वापस लाया ही नहीं जा रहा था। लेकिन जब इनको अब ओडीआई टीम में भी मौका मिला है, विराट कोहली के ना होने के बाद नंबर 3 पर खेलने का मौका मिला, पहले मुकाबले में भी एक छोटी लेकिन इंपैक्टफुल पारी खेलते हैं और इस मुकाबले में तो सेंचुरी ही लगा देते हैं। वहीं पर सुमन गिल की भी मैं बातें करूं तो पहले मुकाबले में केवल 84 रन बना पाते हैं, क्योंकि वहां पर रन शॉर्ट रह गए थे, वो भी नाबाद खेलते हैं। अगर अफगानिस्तान कुछ रन ज्यादा बनाती तो फॉर श्योर सुमन गिल का भी पहले मुकाबले में भी सेंचुरी होना था। लेकिन अब यहां पर क्योंकि हम पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, तो हमें किसी तरीके का रोक या फिर हमारे किसी भी तरीके का टारगेट हमारे माइंड में नहीं सेट था कि हमें इतना रन बनाना है। और उसको मद्देनजर रखते हुए सुमन गिल ने इतनी फियरलेस पारी खेली कि 150 से ज्यादा की पारी खेल दी। ना ही सिर्फ उन्होंने शतक लगाया, बल्कि शतक लगाने के बाद भी वो नहीं रुके और ऐसा लग रहा था कि डबल 100 भी आ जाने वाला है। और जिस तरीके से वो आउट हुए, कहीं ना कहीं हमें लगा कि वो मिस टाइम कर गए हैं या फिर वो जो है वो जल्दबाजी में ही आउट हो गए, वरना अगर वो थोड़ी बहुत गेम को स्लो डाउन करते तो फॉर श्योर जो है वो सेंचुरी तो लगाने ही वाले थे। वैसे अगर बात करूं ईशान किशन के बारे में, तो ईशान किशन की खासियत आप ये देखिए कि जब ईशान किशन ने पहले अपनी 50 पूरी की, सबसे पहले जब ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए थे तो ऑलरेडी 42 यानी 42 रनों पर सुमन गिल खेल रहे थे। मतलब आप सोचो कि बंदा ऑलमोस्ट 40 रन उनसे आगे है, लेकिन आगे जाकर दोनों खिलाड़ियों ने सेम ओवर में ही अपनी सेंचुरी पूरी की। ये सबसे अमेजिंग बात है। मतलब आप देखिए, जब ईशान किशन ने अपने 52 गेंदों पर 50 पूरी की, तो इसे तेज 50 पूरी कही गई। ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से ये तेज 50 ही है, केवल 52 गेंदों पे। वहां पर रन और बॉल भी होता है, फिर भी उसे अच्छा माना जाता है। अब वहीं पर आप देखो, बंदे ने जो है वो अपने अगले 19 गेंदों में जो है वो 50 रन बना दिए। जो बंदा 52 गेंदें लेता है 50 रन बनाने में, अगले 19 गेंदों में ही 50 रन बनाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेता है। और जब उन्होंने अगली 24 गेंदें खेली हैं, जो उन्होंने अपनी अगली 24 गेंदें खेली हैं, वहां पर उन्होंने 75 रन बना दिए हैं। आप ये सोचो, अनबिलीवेबल बैटिंग की है कल ईशान किशन ने भाई। 125 रनों की पारी खेली है। ऐसा लग रहा था कि ये आज भी डबल सेंचुरी पक्की है। जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वो 2023 में लगाया था, वो चीजें कहीं कहीं हमें रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो याद आ रहा था कि आज भी उस तरीके की कुछ पारी आने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहते हैं, छक्का दो बार जो है वो लगातार दो छक्के लगा चुके थे, और इस बार भी वो लगातार 2 छक्के लगा चुके थे। लेकिन तीसरा छक्का लगाने की कोशिश में जो है वो अपने विकेट को खो देते हैं, और इसी को कहते हैं एक फियरलेस अंदाज। क्योंकि अगर ईशान किशन चाहते, क्योंकि वो 2 छक्के लगा चुके थे पहले ही, तो वो अपनी पारी को स्लो डाउन कर सुमन गिल को स्ट्राइक दे सकते थे। लेकिन क्योंकि उनको पता था कि अभी ओवर्स काफी ज्यादा बचे हैं, विकेट्स भी बची हुई है, और ऐसे तौर पर अगर हम यहां से जो है वो थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा हमें सेट होने का। और वही चीज उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की, और इस चलते उन्होंने अपना विकेट भी खो दिया। लेकिन काफी ज्यादा जो है वो मजा आया ईशान किशन और सुमन गिल के इन दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप को देखकर। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब दोनों खिलाड़ियों जो है वो एक ही ओवर में अपनी सेंचुरी पूरी की। पहले सुमन गिल ने और फिर ईशान किशन ने। ये काफी दिनों के बाद मुझे देखने को ऐसा मिला है। शायद मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहली बार ही देखा है कि इन ओडीआई क्रिकेट की दोनों खिलाड़ियों ने सेम ओवर में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर दी। और खास बात तो यह है कि जब ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए थे, तो सुमन गिल ऑलरेडी उनसे 42 रन आगे थे। आप ये चीज सोचो, यानी अनबिलीवेबल सी ये दोनों लोगों की पार्टनरशिप थी यार। और उसके बाद जो है वो आए बल्लेबाजों ने थोड़ी बहुत छोटी मोटी पारियां खेली, जिसको देखते देखते टीम इंडिया 400 के पार जाती है, और टीम इंडिया 170 रनों का विशाल काय जो है वो जीत दर्ज करती है अफगानिस्तान के खिलाफ। और 3 मैचों की श्रृंखला में 2 लगातार जीत के बाद ये श्रृंखला भी टीम इंडिया जीत जाती है। और सुमन गिल के लिए काफी खुश की एज अ कैप्टन उनकी ये पहली श्रृंखला जीत है, क्योंकि इससे पहले वो 2 श्रृंखला में कप्तान थे। हालांकि साउथ अफ्रीका वाले से बाहर हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया में वो हार गए थे, और ये एज अ कैप्टन उनके लिए पहली ओडीआई श्रृंखला की जीत है। तो आई होप कि आने वाले सालों में भी वो इसी तरीके से अपने फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करे और अपनी कप्तानी को भी